हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मगध साइंस कोचिंग पटना। आज हम लोग इंटीग्रेशन के विशेष चर्चा करेंगे, खास करके एक्सरसाइज 7.8 पर। पढ़े हैं कुछ वीडियो, एक दो वीडियो बेसिकली हम लोग पढ़े हैं इसका, लेकिन आज हम लोग एक्सरसाइज पर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन कैसे बनेंगे इसलिए चर्चा करके दोबारा हम इसलिए चर्चा आज करने आए हैं कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन है ये 7.8, शॉर्ट में भी बनता है, तो लॉन्ग का मेथड थोड़ा सा लॉन्ग हो गया मैं है, यानी फार्मूला लॉन्ग हो गया, क्वेश्चन लॉन्ग आ जाएंगे तो आपको दिक्कत हो सकते हैं। इसलिए मैं इसको रिपीट करने का प्रयास कर रहा हूँ आज, और इसमें एक दो क्वेश्चन आज फिर से पढ़ूंगा एक्स्ट्रा, जो कि पिछले क्लास नहीं पढ़े थे। तो आइए हम इसको शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज को 7.8 को। देखिए, आज अगर इससे पहले का वीडियो नए देखें हैं तो दो वो बेसिक वाला जरूर देख लीजिएगा, और न भी देखे हैं तो 7.8 एक्सरसाइज में दिक्कत ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन इससे पहले का वीडियो देख लीजिएगा तो बेहतर बात है। देखिए आज क्या करेंगे, देखो 7.8 एक्सरसाइज का क्वेश्चन बहुत आसान है। देखो क्वेश्चन क्या आसान है। क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन ये है, एक्स डी एक्स लिमिट दे ले ए से लेकर के बी। तो इसका तरीका से बनाओगे बेसिकली तो क्या होगा, x के पावर 1 + 1 नहीं कुछ है तो पावर 1 है बटा कितना 1 + 1, और इसकी लिमिट क्या होगी a से लेके b, तो क्या होगा x²/2 होगा। लिमिट कहाँ से होगी तो a से लेके b होगी, तो यहाँ से क्या हो गया b²/2 - a²/2, तो इसी को एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा b² - a²/2। यही आंसर आएगा आपके पास। देखो जो कि मेरे पास भी आया है b² - a²/2, तो आंसर पक्का है कि यही आएगा। लेकिन इस मेथड से जो बनाओगे तो एक नंबर ऑब्जेक्टिव वाले ऐसा बनेंगे। अगर लॉन्ग मेथड कह दिया, फर्स्ट प्रिंसिपल या योग वाला मेथड कह दिया आपको, तो इस मेथड से बनाना पड़ेगा जो कि लॉन्ग है। यही क्वेश्चन का इतना में भी आंसर आएगा, इतना में भी आंसर आएगा, लेकिन आपका डिपेंड करेगा कि ऐसे कब बनाए, वैसे कब बनाए। ऑब्जेक्टिव रहे तो ऐसे, लॉन्ग क्वेश्चन रहे तो ऐसे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। देखो, अगर कोई भी फंक्शन हमारे पास इस तरह से रहे f(x), उसकी लिमिट a से b दिया रहे, तो इस फार्मूले को आप एक नज़र दिमाग में रख लेंगे। कोई फार्मूला रटने वाली नहीं है, मैंने इससे पहले भी बेसिक फार्मूला बताया है। फिर से देखिए, देखो यहाँ b - a इंटू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। देखो ये जो क्वेश्चन मैं लिखा हूँ n के टर्म में लिखा हूँ, h के टर्म में भी लिख सकते थे। तो n टेंस टू इन्फिनिटी, तो इस तरह से b - से पहले हो जाएगा और 1/n, और उसके बाद क्या होगा, फंक्शन जो x है एक बार a रखोगे, एक बार क्या रखोगे a + h रखोगे, फिर a + 2h, a + 3h, a + n - 1h तक रखोगे। n - 1 इसलिए लोगे कि एक फंक्शन यहाँ पर एक्स्ट्रा है, क्योंकि h एक यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ से अगर h शुरू होता तो n तक लेते, लेकिन यहाँ से शुरू हुआ इसलिए n - 1 तक लेंगे। तो यहाँ तक तो समझ में बिल्कुल बातें आ गया होगा, नहीं भी आया होगा तो फार्मूला दिमाग में आ गया होगा। अब देखिए थोड़ा सा और, अब क्या होता है कि जो NH की वैल्यू होती है, तो NH की वैल्यू होती है b - a। तो अब यहाँ से आप H की वैल्यू निकालोगे या N की वैल्यू, तो क्या होगा b - a बटा कितना होगा h। तो n इन्फिनिटी कब होगा, जब h 0 होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर h टेंस टू 0 हो जाता है तो n टेंस टू क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। तो देखो और भी बातें, अब e जो है ध्यान दो, इसको h बराबर अगर निकालोगे तो क्या होगा b - a बटा n होगा। इसी को ऐसे लिख सकते हैं b - a और इंटू 1/n। तो देखो e वाला बातें भी कहीं कहीं लिखल रहेगा, जैसे देखो यहाँ लिखल है b - a 1/n है ना, तो यहाँ इसको बदले h भी लिख सकते हैं, बशर्ते कि यहाँ फिर h टेंस टू 0 करना पड़ेगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में कभी कर देंगे, आज इस तरह से n की टर्म लिए। चलिए आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन को हम, और जहाँ समझ में नहीं आएगा कमेंट कीजिएगा, कमेंट बाद में भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर भी पूछ सकते हैं। देखो यहाँ तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो मैं कुछ किया नहीं हूँ, यहाँ x है फंक्शन ऑफ f(x) यहाँ। तो देखो यहाँ से a बराबर हमारे पास a ही है, b बराबर तो b ही है, f(x) इक्वल टू हमारे पास क्या है x है, कितना है x है क्वेश्चन में। तो e हो गया हमारे पास। तो अब क्या करेंगे, b - से तो b - से, लिमिट तो लिमिट 1/n तो 1/n। हाँ अब a कैसे लिखे यहाँ पर, तो देखो x के जगह a रखोगे तो यहाँ भी a होगा, x के जगह x है नहीं, x के जगह क्या रखा है a + h, तो x के जगह a + h तो यहाँ भी a + h। देखो ना फिर से समझो, अगर फंक्शन ऑफ a निकालो इसमें, इससे इससे इस मशीन है ये एक तरह से, तो a रखोगे तो यहाँ क्या निकलेगा a निकलेगा। अगर a के जगह मैं a + h रखूँ, फंक्शन a + h रखूँ,
तो क्या निकलेगा, x प्लस एच निकलेगा। उसी प्रकार यहाँ a है तो a रखें, यहाँ a प्लस एच तो a प्लस एच, a प्लस 2h, a प्लस 3h, a प्लस कहाँ तक n-1h। यहाँ तक समझ में आया होगा मुझे उम्मीद है। अब देखो क्या करेंगे, a कहाँ तक a होगा, तो देखो यहाँ से तो n-1 तक है, एक और जोड़ देंगे तो n-1 प्लस n, तो यानी क्या होगा 1 तो n हो जाएगा। तो a कितना टर्म है, n टर्म्स है, n पद तक। अब देखो उसी प्रकार इसमें क्या h 2h 3h कहाँ तक, n-1h तक है ना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, उम्मीद करते हैं आपको कोई परेशानी नहीं हुआ होगा अभी तक। अब देखिए आगे हम लोग क्या बढ़ते हैं थोड़ा सा। आपको हम बताए थे 1 जोड़ 2 जोड़ 3 डॉट 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 n तक, तो क्या होता है n इंटू n-1/2। तो उसी तरह से 1 जोड़ 2 जोड़ 3 डॉट 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 कहाँ तक n-1। तो इसको क्या करोगे, तो देखो n की जगह कितना है जी, n-1 है तो n-1, तो यहाँ क्या होगा n-1 और -1, अब आई कितना होगा 2, सॉरी n इंटू n प्लस 1 होता है फार्मूला में, n प्लस 1 होता है। तो n इंटू n प्लस 1, तो n की जगह कितना होगा n प्लस 1, n सॉरी ये प्लस होगा ये माइनस होगा, तो क्या होगा e और e कैंसिल, तो क्या हो गया n-1 इंटू n/2, ये फार्मूला हो गया आपके पास। तो देखो ये आपको उसी तरह से देखो n पद तक ये हुआ, h सब में कॉमन है तो h कॉमन कर लिए, तो 1 2 3 कहाँ तक n-1 तक, a के गो n तो n इसकी वैल्यू देखोगे फार्मूला से 1 से लेके n-1 तक, तो 1 से लेके n-1 क्या होगा n-1 इंटू n/2, तो n-1 इंटू n/2। ज़्यादा स्पीड हो तो वीडियो को रोक लीजिए, आप अपने समझिए पहले उसके बाद आगे बढ़िए। देखिए यहाँ से ये हो गया आपके पास, ये n हो गया। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो इसको इधर कर दिए, n को खाली यहाँ कर दिए, h को ही अंदर इधर कर दिए, n और n क्या है दोनों में है तो n को कॉमन कर लिए, तो n को कॉमन किए तो n/n कैंसिल हुआ, a तो a हो गया यहाँ, और ये क्या बच गया जी n-1 और इंटू h/2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ये वाला टर्म को डायरेक्ट उतार दिए, इस साइड जैसे वैसे चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं की। आगे बढ़ोगे तो इसको क्या करोगे ध्यान दो, तो h की वैल्यू क्या होता है, ये चीज़ बताओ, h की वैल्यू किसकी वैल्यू h, तो देखो h की वैल्यू बोले NH की वैल्यू बोले, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो रियल में h की वैल्यू b-a होता है, क्या होता है रियल में h की वैल्यू b-a होता है। तो देखो b-a NH की वैल्यू h की वैल्यू, तो देखो यहाँ पर आपका h की वैल्यू को समझना है और इसको आगे बढ़ना है। तो देखो नहीं समझे क्या, यहाँ तक तो समझ रहे हो ना। देखो तो h की वैल्यू कितना होता है, देखो यहाँ से, तो यहाँ से अगर हम बताएं आपसे h की वैल्यू कितना हो गया b-a बटा कितना n होगा ना, n जाएगा डिवाइड में। तो देखो h की वैल्यू मैंने क्या रखा, यहाँ से देखो b-a ज़्यादा होता है ऐसे कर दो, b-a और इंटू कितना n, समझ में आया। h की वैल्यू कितना हुआ b-a बटा n, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुआ होगा। अब देखो अब इसको n से n काटो, तो n काटोगे तो क्या होगा n बटा n कितना होगा 1, और 1 में n डिवाइड करोगे तो 1 बटा n, b-a तो b-a बटा 2 तो बटा 2। अब देखो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि n टेंस टू कितना है जी इन्फिनिटी, तो देखो n टेंस टू इन्फिनिटी, तो अगर n को यहाँ इन्फिनिटी रखोगे तो 1 बटा इन्फिनिटी माने क्या होता है 0, 1 बटा इन्फिनिटी का मतलब क्या होगा 0, तो 1 में से 0 जाएगा तो कितना होगा 1, तो ये वाला टर्म खत्म हो गया, यानी क्या बचा b-a बटा 2। अब इसको कैलकुलेशन किया था ऐसा ऐसा ऐसा, ये आपके पास आंसर आ गया। बिल्कुल आसान है, इसको फटाफट आप नोट कर लो, बहुत आसान है, इसको नोट कर लो। ऐसे पिछले वीडियो में भी जब हम दूसरे मेथड से बताए थे तो उसमें भी बताए थे, ठीक है। तो इसको फटाफट नोट कर लो। इसके आगे वाला क्वेश्चन और भी कठिन है, बढ़िया से ध्यान देना, बिल्कुल कहीं मत जाना वीडियो छोड़ करके, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। तो इसके आगे वाला क्वेश्चन को जरूर समझें। देखिए इसको हम मिटा रहे हैं, उधर देखो नोट कर लिए होंगे, उम्मीद करते हैं। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग।
उदय देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, उसको थोड़ा सा बढ़िया समझना बारीकी से, इसको नोट कर लो फटाफट। देखो फार्मूला को फिर से समझ लेना इसको, कोई दिक्कत हो तो, क्योंकि फार्मूला से क्वेश्चन बनेगा। देखो एनसीईआरटी का सेकंड क्वेश्चन को हम देखते हैं। एनसीईआरटी का सेकंड क्वेश्चन, बुक निकालो, उसके बाद हम लोग काम करेंगे। देखो मोबाइल देखो, तो फटाफट इसको नोट करो। नोट कर लिया? चलो क्वेश्चन निकालो, सेकंड क्वेश्चन बनाओ। बन गया क्या? देखो शायद क्वेश्चन होगा आपके पास एक्स स्क्वायर, यही ना है, हमको नहीं पता है, देखो हमको याद नहीं है, देखते हैं हम भी बुक में, शायद यही होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसकी लिमिट कुछ होगा 1 से 2 या ए से भी, क्या है पता नहीं मुझे, लेकिन जो है सो ध्यान दो। देखिए ये क्या किया, देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ो। देखो क्वेश्चन हम देख लेते हैं एक बार कि वही है कि दूसरा है, क्योंकि क्वेश्चन मुझे याद नहीं है, बुक यहाँ पर है उसमें हम देख लेते हैं। क्वेश्चन संख्या सेकंड है ना, देखो सेकंड क्वेश्चन आपके पास क्या है सेकंड क्वेश्चन है एक्स प्लस 1, लिमिट है 0 से लेके 5। देखो कोई दिक्कत नहीं, एक्स प्लस 1 लिमिट है 0 से लेके 5। देखो बहुत आसान, क्या करेंगे, आराम से समझो, जिसको भी समझ में नहीं आ रहा है। देखो सबसे पहले ये बताओ हमको कि a बराबर कितना है, बोलो। तो a बराबर हमारे पास कितना है 0, b बराबर कितना हमारे पास 5 है ना जी। तो fx बराबर कितना है जी, तो fx बराबर है हमारे पास x प्लस 1 है ना। तो अपने आप से सोचो, अगर x के जगह तुम a रखोगे तो यहाँ क्या होगा जी a प्लस 1। अगर यहाँ से फंक्शन ऑफ यहाँ a प्लस h रखोगे तो यहाँ क्या होगा जी a प्लस h प्लस 1 होगा ना जी। उसी तरह से फंक्शन ऑफ a प्लस 2h रखोगे तो क्या होगा a प्लस 2h प्लस 1 होगा ना। उसी तरह से a प्लस 3h रखोगे तो क्या होगा a प्लस 3h प्लस 1 होगा। इसी से सो ऑन, फंक्शन ऑफ a प्लस nh रखोगे, या nh तो नहीं रख सकते, n माइनस 1h रखोगे तो क्या होगा a प्लस, ध्यान दो, a प्लस, ध्यान दो, n माइनस 1h ये होगा, और प्लस में क्या होगा 1 होगा। ये सारे पॉइंट समझना पड़ेगा आपको, तभी क्वेश्चन का जवाब बहुत आसानी से मिल जाएगा। देखो क्या, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो तो यहाँ से कुछ पॉइंट और निकाल लेते हैं, आपके लिए सहूलियत होगा। देखो क्या, ए बी तो पता चल गया। अब देखो ए बी जब पता चल गया तो एन एच की वैल्यू या एच की वैल्यू क्या होती है, या बी माइनस ए की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। तो देखो यहाँ से यही छोटी छोटी पॉइंट है जो आपको बहुत काम करेगा। तो अब बताओ एच की वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ से अगर एच की वैल्यू लिखें, कितना एच की वैल्यू, तो एच की वैल्यू रियल में क्या होगा बी माइनस, देखो ना बी माइनस ए, तो बी माइनस ए मैंने कितना 5 माइनस 0 बटा कितना n, यानी एच की वैल्यू कितना हो गया 5 बटा n हुआ ना। एच की वैल्यू कितना हुआ 5 बटा n। कोई दिक्कत है तो बोलो फटाफट। चलो अब आगे बढ़े हम, चलो आगे बढ़ते हैं। b माइनस ए कितना हो गया, तो b माइनस ए यानी 5 हो गया, तो यहाँ से कितना लिख सकते हैं 5। लिमिट है तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी 1 बटा n तो 1 बटा n, यहाँ तक कोई बदलाव नहीं हुआ। 1 बटा n तो 1 बटा n, कोई बदलाव यहाँ तक नहीं हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, बदलाव करने की बारी है। तो देखो क्या बदलाव करने की बारी है, ध्यान देना। h की वैल्यू पता है ना, तो देखो एफ ए, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा एफ ए, तो ए की वैल्यू कितना है बताओ, ए की वैल्यू कितना है 0, ए की वैल्यू कितना है 0, तो यहाँ क्या लिखोगे एफ 0 लिखोगे। फिर कितना है एफ ए प्लस एच है, कितना है ए प्लस एच है,
तो a प्लस एच है, तो h की वैल्यू भी तो पता हो चुका है कि 5/n है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, h भी लिख सकते हो, आप चाहो तो h भी लिख सकते हो, फिर बाद में वैल्यू पुट कर लेना, आपकी मर्जी है। तो h भी लिख सकते हो, मर्जी करे जैसे, लेकिन मैं h की जैसा वैल्यू पुट कर देता हूँ, कितना 5/n, आपको सहूलियत होगा 5/n। आगे बढ़ेंगे हम तो क्या होगा, f इंटू ए प्लस कितना होगा जी 2h होगा, ये कितना होगा 2h होगा, 3h होगा, तो कितना होगा, ध्यान दो a प्लस 2h होगा ना, तो 2h के मतलब कितना बताओ, तो 2h a प्लस 2h, तो a प्लस 2h लिखोगे तो 2h h इंटू यानी कितना 5/9 होगा, 5/9 होगा। तो यहाँ से कितना होगा 2 इंटू 5/9 नहीं n प्लस डॉट 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 कहाँ तक चलेगा जी, तो फंक्शन ऑफ कितना है, फिर से फंक्शन ऑफ a की वैल्यू कितना होगा a प्लस कितना होगा n, कितना n-1 इंटू कितना होगा h की वैल्यू कितना होगा 5/n, ये होगा आपके पास। अब देखो आगे बढ़ते हैं। देखो ये सारे बात पहले आप बेसिक में लिख सकते हो, इसको समझने के लिए नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इस बात को यहाँ पर नोट कर दोगे, इंडिकेट कर दोगे, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में मैंने किया था। इसमें भी इतना लिख ही दिए, बस इस बात को आप खाली नीचे में लिख लोगे। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन का मेरे पास बोर्ड कम है ना, तो इसको आप यहाँ उसके बाद जैसे ही सारे बात को लिख लिया तो यहाँ से आंसर करना शुरू करना, क्योंकि एग्जाम में तो कॉपी बहुत सारे रहते हैं। तो देखो अब क्या होगा, 5 तो 5, लिमिट तो लिमिट, n टेंस टू इन्फिनिटी तो n टेंस टू इन्फिनिटी, अब यहाँ से 1/n तो 1/n। देखो तो ये अब देखो h रख रहे थे, तो यहाँ से h की वैल्यू फिर से शुरू कर दोगे रखना, तो कितना होगा 5/n हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5/n हो जाएगा। तो यही टर्म को खाली समझना है थोड़ा सा आपको। देखो जब 0 रखोगे, a का वैल्यू कितना रखोगे 0, तो a की वैल्यू 0 रखोगे तो क्या होगा 0 + 1, a की वैल्यू 0 रखोगे तो कितना होगा 0 + 1, तो यहाँ से 0 + 1 हो जाएगा, 0 + 1 यानी कितना होगा 1। अब देखो a की वैल्यू यहाँ क्या रखोगे 0, और h की वैल्यू कितना रखोगे 5/n, अब प्लस कितना रखोगे 1। उसी तरह से क्या रखोगे, a की वैल्यू 0 और इंटू 2 इंटू 5/n + 1। हम समझ रहे हैं कि आपको नहीं समझ में आया होगा, मुझे पता है। तो अगर 0 रखें तो यहाँ कितना आ रहा है 1, कैसे समझोगे फिर से समझो, x की जगह कितना रख रहे हो 0, तो यहाँ 0 रखो तो कितना आएगा 0 + 1 1 प्लस कितना रखोगे, a की जगह 0, a की जगह 0, a की जगह 0 मैंने क्यों रखा बताओ, a की जगह 0 क्यों रखा, क्योंकि 0 0 सब में था a की वैल्यू, तो यहाँ को जरूर ना a लिख सकते थे, यहाँ लिख सकते थे 0, यहाँ लिख सकते थे 0, यहाँ लिख सकते थे 0 अपने अकॉर्डिंग टू, क्योंकि 0 था ही। चलो तो ये 1 हो गया। अब यहाँ से क्या रखोगे 5/n, तो कितना होगा, देखो ये होगा आपके पास 5/n + 1, ये होगा आपके पास 5/n + 1 होगा कि नहीं। अगला देखोगे तो क्या होगा, अगला देखोगे तो 5 + n तो हो गया यहाँ से। अब हमारे पास अगला जो होगा 2 इंटू इस तरह से 2 इंटू 5/n + 1 इस तरह से होगा। सो ऑन चलेगा, लास्ट में कितना बताओ, ये 0 इंटू n-1, तो n-1 इंटू 5/n और +1, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास टर्म आएगा, इस तरह से। थोड़ा सा आगे बढ़ो, मानते हैं समझ में नहीं आएगा मुझे पता है, लेकिन क्या करोगे थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इसको सेकंड मेथड से भी देखोगे तो वहाँ से भी समझ में आ जाएगा। देखो कैसे, तो ये हो गया 5। अब क्या होगा, लिमिट तो लिमिट, n टेंस टू इन्फिनिटी तो n टेंस टू इन्फिनिटी। अब देखो 1/n तो 1/n, देखो 1 है ना, तो देखो ध्यान दो, ई 1 कहाँ तक n1, तो यहाँ से क्या हो गया, इस तरह से लिख सकते हो 1 + 1 + 1 कहाँ तक n तक, प्लस कहाँ तक n तक हुआ। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब आगे बढ़ो, अब यहाँ से पढ़ोगे तो कितना है, ये है 5/n, फिर कितना है 2 इंटू 5/n, तो फिर अगला कितना होगा 3 इंटू 5/n, तो अगला क्या होगा प्लस डॉट 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 कितना होगा n-1 इंटू 5/n, n-1 इंटू 5/n। आगे बढ़ते हैं, 5 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n। देखो बीच में हम कमेंट नहीं पढ़ेंगे आपका, ठीक है, इसलिए आप परेशान नहीं होंगे। देखो
1 से लेके n तक, तो ये कितना हो जाएगा n, 1 + 1 + 1 यानी कितना हो जाएगा n हो जाएगा। अब आगे बढ़ो, तो ये 5/n सब में है, तो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, 5/n कॉमन ले लें, तो क्या हो गया 5/n कॉमन ले लोगे तो क्या होगा, बोलो फटाफट। तो यहाँ से आपके पास 1 प्लस कितना 2 प्लस कितना 3 प्लस सो ऑन कितना n-1। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कितना 5 कितना लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n टेंस टू इन्फिनिटी। तो अब देखो, अब कुछ होगा, अब होगा जो करने वाले हैं हम, और आप भी समझने वाले होंगे। अब देखो कैलकुलेशन करोगे तो आपको कुछ पता चल सकता है क्या, यहाँ n/1/n तो लिख लो, मान लो अभी कितना होगा n, तो ये 5 कितना हुआ n, तो ये क्या होगा फार्मूला, तो फार्मूला होता है ना, अभी भी लिखा है n-1 इंटू यहाँ से तो कितना लिखोगे n-1 इंटू n/2, तो क्या होगा n से n कैंसिल होगा ना। अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ो, तो कितना होगा 5 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n टेंस टू इन्फिनिटी। अब क्या होगा, कुछ समझ में आ रहा है, बोलो यहाँ तक किसी को परेशानी तो फटाफट कमेंट करो। देखो तो अब यहाँ तक कोई उम्मीद करते हैं परेशानी आपको नहीं हुआ होगा। अब देखो, अब n को अंदर कर देते हैं, इस n को, तो इस n को अंदर कर दोगे तो क्या होगा n/n प्लस ये 5/2 हो जाएगा, इंटू क्या हो गई n/n माइनस 1/n। क्यों पता चला, ये n इसमें, फिर n तो n/n, या ऐसे लिख दो ज़्यादा अच्छा रहेगा थोड़ा देरी के लिए, n-1/n। n कहाँ से आया, तो ये n अंदर गया, तो ये n तो कैंसिल, तो ये भी n कैंसिल हो जाएगा ना। देखो कैसे होगा, तो कितना हो गया 5 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n टेंस टू इन्फिनिटी कितना इंटू 1 प्लस कितना, ये 5/2 है, 5/2 है, ये वाला 2 है, तो क्या हो गया ये प्लस 5/2 इंटू n/n मैंने कितना 1 माइनस 1/n। तो देखिए अब यहाँ से n टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा आपके पास 0, तो ये बचेगा क्या 1 प्लस 5/2 इंटू 1 माइनस 1/इन्फिनिटी, यानी कितना हो गया 1 प्लस 5/2 1 माइनस 0, तो कितना 1 यानी कितना 1 प्लस 5/2 यानी कितना 7/2, यही आपके पास आंसर होगा, कितना 7/2। तो इसको बढ़िया से आप नोट कर लो, किसी तरह की परेशानी है 7 ना, हाँ एक 5 चलते आ रहा था, इसको छूट गया, ये आपके पास 5 चलते आ रहा था, तो ये चलते आ रहा है तो इसको चलने देना, ये कहीं जाएगा नहीं, आपके पास 5 रहेगा। ठीक है, तो समझ लेना थोड़ा, 5 है तो कितना हो गया 7×5 35/2, यही आपके पास आंसर होगा। ये तो कैलकुलेशन है आपके पास, फिर कर सकते हो। तो यही चीज़ ध्यान देना है कि कहाँ कैसे क्या करना है, उसको कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लो, किसी तरह की परेशानी हो तो फिर से कमेंट कर सकते हो। तो देखो एक मेथड तो ये हुआ, अब इसको हम दूसरे मेथड, आसान मेथड में थोड़ा सा आपके लिए हम देखो कैसे कर रहे हैं, आपके लिए सिर्फ स्पेशल। अब इसको हम मिटा रहे हैं और सेकंड मेथड से आपको बताएंगे। देखो बढ़िया से समझना, इसको मेथड को समझ जाओगे ना तो फिर आपको कैलकुलेशन करना आसान होगा। देखो कैसे, क्योंकि इसमें मेथड ही सीखना है, उसके बाद कुछ है नहीं। देखो क्या, अब इस फार्मूले को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ उल्टा। देखो क्या उल्टा करता हूँ, इस फार्मूले को बदल रहा हूँ, इस फार्मूले को हम बदल रहा हूँ, यहाँ पर इसको हटा रहा हूँ, इन दोनों को, यहाँ पर इसको हटा रहा हूँ, यहाँ कर रहा हूँ h टेंस टू 0, क्या कर रहा हूँ h टेंस टू 0, और यहाँ मैं h कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ h, तो NH इक्वल टू क्या हुआ b माइनस n, और h टेंस टू 0 हो जाएगा, बात हो गया। अब देखो इस फार्मूले का आधार पर बनाओगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन कम जाएगा। देखो कैसे कम जाएगा, ध्यान देना आप आराम से। अब इसको क्या लिखोगे h, तो यहाँ से लिखो लिमिट, ध्यान देना h टेंस टू 0, h ध्यान देना सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड में बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला बदल रहा है थोड़ा सा। देखो h टेंस टू 0, तो यहाँ h लिखोगे, लिख दो h,
फिर से क्या लिखोगे, एफ ए, क्या लिखोगे, ए। तो यहाँ से क्या लिखो, ए लिखो, ये कोई दिक्कत नहीं। तो कितना, ए प्लस कितना, ए प्लस, तो ए है ना, तो ए प्लस कितना हो जाएगा यहाँ से, 1 होगा। अगले बार क्या रखोगे, ए प्लस एच रखोगे, तो ए प्लस एच प्लस 1 होगा। क्या होगा ये, ए प्लस एच प्लस 1 होगा ना। इसको ऐसे ही रहने दो, ब्रैकेट में नहीं घेरो। ये हुआ पहला टर्म, ठीक है। तो इसको और अच्छे से घेरना चाहो तो देखो, ये पूरा ए प्लस 1 एक बार है, फिर ये है, फिर ये है, इस तरह से। तो ये चलते रहेगा आपको। अगला क्या होगा, अगला बोलो, अगला होगा आपके पास ए प्लस 2h प्लस 1 होगा ना। उसी तरह से चलते रहेगा तो क्या होगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू एच एन होगा। ध्यान दो, तो a प्लस 2h, ध्यान दो, a प्लस 2h, तो a की जगह क्या हो रहा है, बदल रहा है ना। क्यों बदल रहा है, थोड़ा सा फिर से समझाने का प्रयास करते हैं। फिर से देखो, देखो ये क्या हुआ, a प्लस 1, देखो बढ़िया समझना, a प्लस 1, a प्लस 1, a प्लस एच प्लस 1, a प्लस एच प्लस 1, a प्लस 2h प्लस 1, a प्लस 2h प्लस 1, डॉट 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 कितना, a प्लस एन माइनस 1 इंटू एच इंटू एक प्लस 1 जो हो रहा है, इसमें भी आपको प्लस 1 एक होगा। यही चीज सावधानी से, ठीक है। अब देखो, अब इसको आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, इसके आगे बढ़ेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 h, ध्यान देना, तो ए कितना है, तो यहाँ से लिख सकते हो एन ए, कितना है, एन ए। कैलकुलेशन आसान होगा इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब देखो एन ए होगा कि नहीं, अब चलो वो तो बात की बात है, एन ए होगा कि नहीं होगा। अब देखो 1 1 1 कितना है, तो लिख सकते हो इसको। देखो थोड़ा सा मैं दोनों को हिंट कर, देखो क्या, अब इसमें आपके पास क्या है, ए प्लस ए कहाँ तक, एन तक है ना जी, है। उसी तरह से O1 कितना होगा, तो O1 भी क्या होगा, O1 प्लस 1 कहाँ तक, डॉट डॉट एन तक। आगे बढ़ो, तो आगे बढ़ोगे तो कितना होगा, प्लस, फिर वही ए हो गया, 1 1 हो गया, एच होगा, तो देखो एच कहाँ तक होगा, देखो तो एच जो आपके पास होगा, एच प्लस 2h प्लस 3h प्लस डॉट 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 कितना, एन माइनस 1 इंटू एच, ये आपके पास हुआ। आसान है एकदम, बढ़िया समझना थोड़ा सा। लिमिट h टेंस टू 0, तो कितना होगा, h, ये कितना h हुआ, तो ये एन ए हुआ, कितना होगा, एन ए होगा, तो एन ए होगा। और 1 1 1 कहाँ तक, n, तो यहाँ क्या होगा, n होगा, प्लस कितना होगा, h है तो h कॉमन ले लो, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 कितना, n माइनस 1, कितना, n माइनस 1। अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बहुत आसान है, बशर्ते आप देखते चलो। देखो क्या है, लिमिट h टेंस टू 0, तो यहाँ h है ना। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं थोड़ा, तो क्या हो जाएगा आपका एन ए प्लस एन प्लस एच इंटू, फार्मूला तो पता है कि इसका योग क्या होगा, तो इसका योग होगा एन माइनस 1 इंटू एन बाई 2 इन होगा। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं इसको, देखो क्या करेंगे, समझना थोड़ा सा। ये लिमिट है, तो लिमिट h टेंस टू 0, तो h टेंस टू 0 है, तो अब इसको अंदर करते हैं, क्या करते हैं, अंदर। तो देखो अब यहाँ से कुछ वैल्यू आप चाहें तो रख भी सकते हैं, आपकी इच्छा है, क्योंकि a की वैल्यू कितना है, 0। तो अगर a की वैल्यू यहाँ 0 रखोगे, तो a की वैल्यू यहाँ से अगर 0 पुट कर दोगे तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0। यहाँ से a इक्वल टू कितना है, 0, a इक्वल टू 0 है, b इक्वल टू कितना है, 5, b इक्वल टू कितना है, 5। तो b तो अभी आया नहीं है, यहाँ पर नहीं ना आया, तो उसको हम लोग बाद में देख लेंगे। अब देखो ये हो गया आपके पास, उसके बाद b हो गया। अब NH इक्वल टू निकालोगे तो क्या होगा, यहाँ से बोलो, यहाँ से अगर NH इक्वल टू निकालेंगे तो क्या होगा, NH इक्वल टू क्या होता है, b माइनस ए, तो b का वैल्यू कितना है, 5 माइनस 0 यानी कितना होगा, 5, तो NH की वैल्यू 5 होगा। तो देखिए यहाँ से मैं लिख सकता हूँ NH इक्वल टू कितना, 5। ये तीनों को आप यहाँ पर ध्यान रखना, काम हो जाएगा। देखो क्या, अब आगे बढ़ो, अब इसको गुना कर देते हैं,
कितना, इसको गुना करते हैं तो क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 तो कितना NHA प्लस NH प्लस ये क्या है NH इंटू N-1/2 है ना, है कि नहीं। तो NH की वैल्यू यहाँ से होगी, देखो थोड़ा सा यहाँ से देखो, यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, ध्यान देना। देखो क्या आपका यहाँ से H है, तो देखो इसमें H जब गुना किए हैं तो H जब गुना किए तो क्या होगा NHA NH H इंटू H² इंटू N-1 इंटू N, यहाँ तक ठीक है। तो H² यहाँ तक सब सेम लिख रहे हैं, N इंटू तो क्या होगा N² इंटू -1 तो N-N। अब इसको गुना कर दो तो H² N² तो N² H² तो है ना, ये क्या है H है, ध्यान देना ये क्या है H है, तो ये H² इंटू N हुआ। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, NH ये ठीक है। तो NH है तो NH का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो ये H दो है तो NH और एगो H ये हो गया। तो अब देखो A की वैल्यू हमारे पास कितना है 0, B की वैल्यू 5, NH की वैल्यू 5, यही ना। अब देखो तो लिमिट h टेंस टू 0 तो a 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 प्लस, लिमिट लगाना भी चाहो तो लगा सकते हो, लिमिट h टेंस टू 0 बाद में देख लेंगे उसको। 0 प्लस NH की वैल्यू कितना 5, ये कितना होगा 5 के स्क्वायर यानी 25, 5 का स्क्वायर कितना हो 25 और माइनस कितना हो गई 5 इंटू कितना h बटा कितना 2। तब देखो h टेंस टू 0 है, तब h तो 0 हो जाएगा तो क्या होगा 5 प्लस 25 माइनस 0 बटा 2, तो 5 प्लस 25 बटा 2 यानी कितना 5 दूनी 10 5 यानी 35 बटा 2। यही आंसर आपका उस मेथड से भी आया था, इस मेथड से भी यही आंसर आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।